कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत खुश हैं। खासकर उत्तर प्रदेश से पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को लग रहा है कि अब पिछली बार के नतीजे दोहराए जा सकते हैं, यानी कांग्रेस 22 सीटें जीत सकती है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह का घमासान मचा है और मुस्लिम संगठन जैसे नाराज हुए हैं, उससे कांग्रेस को लग रहा है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब मुस्लिम वोट खुद ब खुद उनकी झोली में आकर गिरेंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नाराज नेता कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस वहां बड़ा उलटफेर कर सकती है। मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में 27 अगस्त से ही सांप्रदायिक तनाव था, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या मुलायम सिंह वहां नहीं गए। आगरा में उन्होंने गुरुवार को कहा कि वे मुजफ्फरनगर जाएंगे। उससे पहले कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के मुजफ्फरनगर जाने के कार्यक्रम का ऐलान किया। मिस्त्री बहुत कायदे से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और वे तमाम मुस्लिम इदारों के संपर्क में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा में भी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश भाजपा के नेताओं में कोई तालमेल नहीं है। वरुण गांधी के सक्रिय होने से स्थानीय समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। इससे भी कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हैं। केंद्र सरकार बड़े अधिकारियों पर गजब की मेहरबानी दिखा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई दोनों से इस बात पर लड़ रही है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अधिकारियों से पूछताछ से पहले सरकार से उसकी मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई दोनों का कहना है कि जिन मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रही है उनमें पूछताछ की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को ये दलील मंजूर नहीं है। सीबीआई निदेशक को सचिव का दर्जा देने का भी सरकार ने विरोध किया है, ताकि सीबीआई निदेशक हर मामले में सरकार के एक बड़े अधिकारी की नजर में रहे। अब केंद्र सरकार रिटायर्ड अधिकारियों को भी ये सुविधा देने जा रही है। इसके लिए बनाया गया बिल सरकार ने संसद में पेश कर दिया है, यानी भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर्ड अधिकारियों से भी पूछताछ के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के विदेश में इलाज का सारा खर्च उठाने और उनकी हवाई यात्रा का भी भुगतान करने का फैसला अभी हाल ही में लिया है। कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार की ये मेहरबानी इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल में जितने घोटाले खुले हैं, अगर उन मामलों में सीनियर अधिकारियों से पूछताछ हुई और उन्होंने मुंह खोला तो कई बड़े नेता मुश्किल में फंस सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने सभी मंत्रियों और केंद्र सरकार के 72 विभागों के कामकाज की निगरानी और जांच कराकर उनकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने की एक योजना बनाई थी। 2009 में जब वे दूसरी बार सरकार में आए थे तब उन्होंने इसकी रूपरेखा बनवाई थी, लेकिन 4.5 साल के बाद उनकी सरकार चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है और अभी तक एक भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और उनके विभागों की कामकाज की समीक्षा के लिए एक बड़ा सुनियोजित ढांचा बनवाया था, जिसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को रखा गया था ताकि वे केंद्र सरकार के विभागों के कामकाज की कमी बेसी बताएं। उन विशेषज्ञों के आकलन और सुझाव के आधार पर हर साल जून में एक व्यापक रिपोर्ट बनाई जानी थी। इस आधार पर मंत्रियों के कामकाज की रेटिंग भी होनी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसी एक भी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। चूंकि केंद्र सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक रूप दिया था, इसलिए सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में सूचना मांगी जा सकती है, लेकिन सरकार इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पास मंत्रियों के कामकाज की कोई रिपोर्ट नहीं है और कोई रेटिंग भी तय नहीं हुई है।